हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें। इस वक्त जबकि इस संसार में हमारे आसपास जो ये महामारी का, बीमारी का जो प्रकोप चला हुआ है, लेकिन डर बहुत लिमिट से ज़्यादा बैठा हुआ, लेकिन लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हम परमेश्वर में कितना मजबूत हैं, परमेश्वर में कितना मजबूत है। हमें उसमें मजबूत होना है जिसने ये सब कुछ करा है और सब कुछ रचा है, सब कुछ बनाया है, सारी सृष्टि उसके हाथ में है। और अगर हम थोड़ा सा समय उसके लिए देंगे, परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना में लगे हुए हैं, आज के समय के लिए, आज के हालात के लिए, आज की जो मंदी है उसके लिए, आज के हालात हैं, आज के समय जो लड़ाई झगड़े हैं उसके लिए, आज की तमाम समस्याओं के लिए, फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए काफ़ी लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं। मैं उन सभी का परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उन सभी की प्रार्थना को सुने, लेकिन हृदय से प्रार्थना करते रहें। इस वक्त हम भी अपने परमेश्वर से, सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कुछ वचन थोड़ा सा मनन करें, उससे सीखें, उसके ऊपर ध्यान दें। तो थोड़ा समय है, 10, 15, 20 मिनट, जो कि हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पहला पत्रस और उसकी 4 अध्याय और उसकी 7 आयत से और 11 आयत तक ये पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं बोलूँगा 11 आयत। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। इस वक्त जबकि थोड़ा सा समय तेरे वचन से मनन करने के लिए तू मुझे इतनी अक्ल और बुद्धि समझ दे, ताकि तेरे वचन से जो भी बोलूँ तेरी इच्छा के मुताबिक बोलूँ, क्योंकि तूने कहा बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं। मेरी जुबान से कोई ऐसे शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाला, बल्कि पिता परमेश्वर मुझे अक्ल और बुद्धि समझ दे, मैं अपने स्वभाव को बदलने पाऊँ और अपने बोलचाल से दूसरे के स्वभाव को बदलने में सक्षम हो सकूँ, और दूसरे लोग भी पिता अपने स्वभाव को बदल कर और दूसरे लोगों को बदलने वाले हो सकें, ताकि पिता परमेश्वर तेरा साम्राज्य, तेरा राज्य, तेरी पवित्रता हर इंसान के पास पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर जितने लोग भी वचन को सुनते हैं उन सभी को अक्ल और बुद्धि समझ दे, दिलों को और दिमागों को खोल, ताकि खुलकर तेरे वचन को ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर इस वचन को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथों में, तेरे संतुलन में सौंप मांगते यीशु के नाम से, आमीन। तो छोटा सा वचन मैं पेश करना चाहूँगा। इसमें बहुत अच्छा और बहुत सही और परमेश्वर में मजबूत होने के लिए ये वचन है। और ये वचन जबकि मुझे मिला तो मैं ये सोचता हूँ कि दूसरे लोग तो मजबूत होते हैं, वो होते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत होना है। सबसे पहले खुद अपने आप को मजबूत होना है। अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे तो हम दूसरों को मजबूत कर सकते हैं। अगर खुद मजबूत नहीं होंगे तो दूसरों को मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए इसमें 10वीं आयत में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार 11वीं आयत से, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। आगे भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं जो मेरा मकसद है, जो मेरा बोलने का वो है 11वीं आयत कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है।
क्या नाम, हमारी ज़ुबान जो है, हमारी जो शब्द हैं वो हर समय, चाहे हम घर में हों, चाहे बाहर हों, चाहे कलीसिया के अंदर हों, चाहे आस पड़ोस में हों, चाहे अपने रिश्तेदारी में हों, चाहे अपने वर्कशॉप में, चाहे कहीं पर भी हम हों, अपने स्टाफ के अंदर हों, तो हमें अपनी ज़ुबान को बहुत सही और संतुलन में रखकर बोलना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी कर सकें और अपने आप को, अपनी अहमियत को रखते हुए वहाँ पर बोलें। हर इंसान की बोलने की जगह अलग अलग होती है, लेकिन जब हम वचन को लेकर बोलते हैं तो वहाँ बात कुछ अलग होती है। मैं इसका मतलब ये नहीं सोच रहा हूँ कि अगर कहीं फैक्ट्री हो, कोई और जगह हो, कोई काम करने वाली जगह, तो वहाँ पर भी इसी तरह, लेकिन वहाँ अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी पोस्ट के मुताबिक बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब वचन की बात आ रही है, तब हमें किस तरह बोलना पड़ता है, ये हमें सोचने की, समझने की बात है कि जब हम वचन को सीखते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं या वचन को बांटना चाहते हैं, उस वक्त हमें जुबान कैसी रखनी चाहिए, उस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि हम अगर परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के दिए हुए समय में अगर हम बैठ के हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर मनन करते हैं, थोड़ी देर अध्ययन करते हैं, थोड़ी देर वचन को बांटते हैं, तब हमें जो अपनी जुबान का जो प्रयोग करना है वो किस तरह प्रयोग करना है, वो मैं बताने का मेरा मकसद है कि हम परमेश्वर के वचन को जब बोलते हैं या बांटते हैं या उस वचन के बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तब हम अपनी ज़ुबान को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस समय के लिए ये बहुत अच्छा वचन मुझे लगा, इसलिए मैं सोचा अपनी सोच परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैं शेयर करूं कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। जब हमें परमेश्वर शक्ति देता है तो हम उस शक्ति को इस्तेमाल करें। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, हर बात में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हमें इस तरीके से बोलना है, चाहे हम घर पे भी हों, तब अगर मसीह भाई बहन हो तब भी हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम जुबान कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जुबान से हम कैसे बोल रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है। रही बात गलती की, तो गलतियों को हम अगर परमेश्वर में, तो हम एक दूसरे को माफ़ करना भी जान सकते हैं, एक दूसरे को समझना भी जान सकते हैं और समझना चाहिए भी। इसलिए हमें ये समझ के हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, मनन करने के लिए बैठें और बैठना चाहिए, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और लिखा महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, यानी महिमा करनी, उसका साम्राज्य युगान युग उसी का है। अगर हम गलती करेंगे तो उसकी सज़ा हमें मिलेगी, अगर हम अच्छाई करेंगे तो हम उसकी सज़ा भी मिलेगी, उसका हमें यानी प्रतिफल मिलेगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी, अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका हमें फल मिलेगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर में किस तरह हम चल रहे हैं अपने आप को। अगर हम इसको 7वीं आयत में देखें तो लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये हमें ध्यान करने की ज़रूरत है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयम हमें रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी के लिए कोई एहसान नहीं है, किसी के लिए कोई बोझ नहीं है, ना अपने ऊपर बोझ है ना दूसरे के ऊपर बोझ है। अगर वचन सीख रहे हैं या हम वचन बांटना चाह रहे हैं या वचन के प्रति डिस्कशन कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर कोई ऐसा एहसान वाली बात या किसी के ऊपर ऐसी दबाव वाली बात कोई नहीं है, बल्कि हम अपने आप को ही मजबूत कर रहे हैं। वचन ऐसी चीज़ है कि हम अपने आप को ही मजबूत करते हैं, दूसरे को तो करते हैं वो बाद में करते हैं जब वो ध्यान देगा तब। नहीं तो वचन बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन वो जहाँ होते हैं वैसे उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुँच जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम परमेश्वर में, तो हम खुद सबसे पहले कैसे हैं। खुद अपने लिए भी मैं बोल रहा हूँ, यानी कि दूसरे के लिए, मैं खुद अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि हमारी बोल चाल, हमारा रहन सहन, हमारा किस तरह हमारा दूसरों के साथ व्यवहार है, हमें ये देखने की ज़रूरत है, वचन को हाथ में लेकर ख़ास तौर से। हालेलुया।
8वीं आयत में लिखा है, सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहाँ प्रेम रखने की बात आ गई। अगर हम प्रेम रखेंगे तो एक दूसरे के लिए नम्रता वैसे भी आ जाएगी, वैसे भी संयम आ जाएगा अगर हम प्रेम रखते हैं। अगर हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है तो संयम तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, अपने आप। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं कि धीरे बोलो, आहिस्ते बोलो, प्यार से बोलो, उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वचन हमारे हाथ में है और हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं। जब परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं और परमेश्वर की बातों को मान के, परमेश्वर के वचन को मान के, परमेश्वर के प्रति प्रेम रख के, तो सबसे पहले परमेश्वर से अगर प्रेम रखेंगे तो अपने आस पड़ोस से प्रेम रखेंगे, अपने परिवार में प्रेम रखेंगे, अपने भाई बहनों में प्रेम रखेंगे, अपने परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे। ज़रूरतों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो प्रार्थना तो करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो उसका भी परमेश्वर प्रतिफल देगा। इसलिए हम इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। तो सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, यानी अपने से ज़्यादा दूसरे से प्रेम रखो। अपने से अधिक जब भी प्रेम रख सकते हैं जब हम दूसरे को क्षमा करेंगे, दूसरे को माफ़ करेंगे। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है तो हमें उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, बल्कि अपने आप को थोड़ा संयम में रखना। कई बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे इंसान का माइंड किस तरह हो जाता है, लेकिन हमें सहयोग देना है। अगर हम सहयोग देंगे तब दूसरा इंसान लाइन पर आएगा, और जब वचन होगा जिस समय तो वो अपने आप ही लाइन पर आ जाएगा और समझने की कोशिश करेगा। इसलिए जब हमारे पास में ख़ास तौर से जब वचन हो तो हमें और भी ज़्यादा संयम, शांति, प्रेम, मसीह का प्रेम, वो भी सच्चे परमेश्वर का प्रेम हमें रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो सब बातों में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, और सबसे पहले अपने परिवार के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। प्रेम अनेक बातों को ढाँप देता है। अगर हमारा सच्चा प्रेम किसी के प्रति है, चाहे अपने परिवार के प्रति हो, अपने पड़ोसी के प्रति हो, अपने फ्रेंड के प्रति हो, अपने रिश्तेदार के प्रति हो, अपने किसी के भी प्रति अगर हमारा प्रेम सच्चा प्रेम होगा, उसके प्रति भावनाएं होंगी, तो उसका जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी उसके पाप हैं, जो भी कुछ है, वो उसको ढक देगा, वो उसको सामने नहीं लाने देगा, उसको जुबान पर भी नहीं आएगा, बल्कि उसको माफ़ करने की ही कोशिश करेगा। ये सच्चे प्रेम की निशानी है। तो सबसे पहले वो प्रेम हमें परमेश्वर से करना है, और सबसे पहले जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो जो हमारा सहयोगी है, हमारा साथी है, हमारा परिवार है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे वर्कशॉप है, हम जहाँ काम करते हैं, हमारा जहाँ स्टाफ है, हम जहाँ कहीं भी हों, वहाँ पर हम वो प्यार, जो परमेश्वर का प्यार हमें मिला है, वो हमें इस्तेमाल करना है। मैं खुद अपने आप की छोटी सी बात बोलूँगा कि मेरे अंदर जो स्वभाव था, बहुत गुस्से वाला था शुरू में, पहले जब मैं परमेश्वर के वचन को नहीं बांटता था, लेकिन आज परमेश्वर ने बहुत नम्रता मुझे दी है। लेकिन शायद अभी भी कुछ बदलने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि इंसान को बदलते रहना, अंश करके हमें बदलते रहें, तभी हमें ठीक है। अगर ये सोचें कि हम परफेक्ट हैं, तो परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं इंसान है, लेकिन हमें अपने आप को जांचते रहना कि हम कहाँ तक हैं। जब बच्चा पढ़ता है तो पहले क्लास में पढ़ता है, पहले क्लास पास करता है, उसके दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में, ऐसे करके उसके क्लास बढ़ते जाते हैं, पास होता है। लेकिन अगर वो पास भी हो गया, उसके बाद भी जॉब अगर वो करता है, तब भी उसको सीखने की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी सीखते रहने की ज़रूरत है। परफेक्ट हम कभी भी नहीं हैं, और सीखते ही रहना, और ख़ास तौर से वचन को सीखते रहना हमारा फ़र्ज है। हालेलुया। तो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है, बिना कुड़कुड़ाना नहीं, ये ज़बरदस्ती कर रहे कोई, मेरे ऊपर बोझ है, अगर प्रार्थना के लिए समय नहीं है तो प्रार्थना के अब जल्दी करो, प्रार्थना समय नहीं है, या वचन ज़्यादा लंबा हो गया तो हम थोड़ा कुड़कुड़ाएं उसमें, या किसी के खाने पीने के प्रति किसी को कहीं ज़्यादा दे दिया, कुछ दे दिया, नहीं, हमें बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, एक दूसरे का अतिथि सत्कार बिना कुड़कुड़ाए, इज़्ज़त। अगर किसी को कुछ देने का अगर हमारा दिल है तो बिना कुड़कुड़ाए, बिना दिल में कोई बात रखे, तब हम किसी को कुछ दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और उसका कई गुना ज़्यादा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। फिर 10वीं आयत में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है
वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। और आज मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत से लोग परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास एक दूसरे के प्रति प्रार्थनाओं में, मदद में, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे और आगे भी आशीष देता रहे और उन लोगों को हौसला दे, हिम्मत दे, उनकी कामों को और ज़्यादा बढ़ाए, उनकी अकल और बुद्धि को और ज़्यादा बढ़ाए, उनके सहयोग देने वाले और ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि सहयोग हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले, फिर वो इसी बात को रिपीट करूँगा, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। सब बातों में यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से मुझे, आपको, सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।